नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अदृश्य में आपका स्वागत है। भारत एक और विशाल, खूबसूरत, विविधता में एकता लिए हुए देश है, तो वहीं दूसरी ओर रूढ़ियों, अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत और रहस्य भी इसमें समाये हुए हैं। आज भारत में कई रहस्य ऐसे हैं जिनके आगे साइंस ने भी घुटने टेक दिए हैं। इन्हीं अद्भुत, रहस्यमयी, रोमांचकारी स्थानों की एक लंबी सूची है, जिनमें से 4 ऐसे ही स्थानों के बारे में आज हम आपको अदृश्य के इस एपिसोड में जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस सूची और इस तरह हमें अपना सपोर्ट देते रहें। इस सूची में सबसे पहला नाम है रूपकुंड लेक, उत्तराखंड। रूपकुंड या कंकाल झील भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह एक हिम झील है जहां अभी तक लगभग 500 मानव कंकाल पाए गए हैं। यह निर्जन स्थान हिमालय पर लगभग 5029 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह माना जाता रहा है कि जिन मनुष्यों के ये कंकाल हैं, उनकी मौत महामारी, भूस्खलन या बर्फीले तूफान के कारण हुई थी। 1960 के दशक में लिए गए नमूनों की कार्बन डेटिंग ने अस्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि वे लोग 12वीं सदी के थे। हो सकता है 12वीं सदी से 15वीं सदी के बीच के थे। ज्ञात हो कि इन कंकालों पर कई तरह के अध्ययन किए गए हैं। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद हैदराबाद, पुणे और लंदन के वैज्ञानिकों ने यह माना कि ये लोग बीमारी से नहीं बल्कि अचानक हुई ओलावृष्टि से मरे थे। ये ओले क्रिकेट की गेंद जितने बड़े थे और खुले स्थान में आश्रय न मिलने के कारण सभी लोग मारे गए। परंतु आश्चर्य की बात ये है कि इतने सारे लोग इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे। यहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सभी व्यापारी थे और व्यापार के लिए तिब्बत जा रहे थे। अगर स्थानीय लोगों की माने तो उनके अनुसार जस धावल नाम का एक राजा नंदा देवी की यात्रा पर निकला। उसको संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने को मना किया। जैसा कि तय था, तरह तरह के जोर शोर और दिखावे वाले समारोह से देवी नाराज हो गई। साथ ही राजा ने नर्तकियों के नाच का प्रोग्राम भी वहां पर रखा था। इस तरह से देवी के नाराज हो जाने से उनके श्राप के कारण सभी की मृत्यु हो गई। मिले अवशेषों में कुछ चूड़ियां व अन्य गहने भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। यदि आप सुपर नेचुरल और देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं तो आपको इस कहानी को मान सकते हैं। मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। सोचिए, अगर आपने रात को अपनी गाड़ी जहां खड़ी की थी, सुबह आपको वो वहां न मिले तो पहली नजर में आप क्या सोचेंगे? यही ना कि किसी ने उसे चोरी कर लिया है। लेकिन अगर आप लद्दाख के लेह क्षेत्र में उस रहस्यमयी पहाड़ी के आसपास गाड़ी पार्क करते हैं और सुबह गाड़ी नहीं मिले तो समझ लीजिए किसी चोर ने नहीं बल्कि पहाड़ी ने आपकी गाड़ी को ऊपर खींच लिया है। यह सब कैसे होता है, यह एक रहस्य है जो आज तक बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहाड़ी में चुंबकीय शक्ति है जो गाड़ियों को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींच लेती है। अगर आप इस पहाड़ी पर गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी कर दें तब भी वह जस की तस खड़ी रहेगी, जबकि किसी दूसरी पहाड़ी पर ऐसा करने से आपकी गाड़ी तेजी से नीचे उतरने लगेगी। इस पहाड़ी की चुंबकीय शक्ति से आसमान में उड़ने वाले जहाज भी नहीं बच सकते हैं। यहाँ उड़ान भरने वाले कई पायलटों का मानना है कि पहाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते समय हवाई जहाज में कई झटके महसूस होते हैं। हवाई जहाज को चुंबकीय शक्ति से बचाने के लिए
जहाज की रफ्तार बढ़ा दी जाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यह सब दृष्टि भ्रम की वजह से होता है। असल में जो स्थान हमें चढ़ाई वाला दिखाई देता है, वास्तव में वहां पर ढलान होती है। इस तरह की भी मान्यता है कि ये ऊंचाई वाला स्थान लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाता है। स्थानीय लोगों का यही मानना है कि इस रास्ते पर चलकर स्वर्ग की ओर पहुंचा जा सकता है, और जिन लोगों ने पाप किए हों वो लोग नीचे की ओर चले जाते हैं। जतिंगा, आसाम। दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ मनुष्यों की आत्महत्याओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने पशुओं या पक्षियों की आत्महत्याओं के बारे में सुना है? भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां पक्षी खुद अपनी मौत को बुलावा देते हैं। कौन सा है ये गांव और क्या है इस गांव का रहस्य? आइए आपको विस्तार से बताएं। भारत के असम जिले के दीमा हसो जिले में जतिंगा नाम का एक गांव है। ये गांव असम की राजधानी गुवाहाटी से 330 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ होने वाले मास बर्ड सुसाइड यानी पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या के बारे में जानने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी वैज्ञानिक आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन आत्महत्याओं का, वो भी पक्षियों द्वारा, कारण नहीं जान पाया है। हर साल इस गांव में मॉनसून खत्म होने के दौरान विशेष तौर पर अमावस की रातों में घने कोहरे के बीच रात 6 से 9 बजे के बीच लाखों पक्षी इकट्ठे होते हैं। ये पक्षी विक्षुब्ध होकर रोशनी की ओर उड़ते हुए जाते हैं। इसके बाद ये घबराए हुए पक्षी बांस पर टकराकर अचानक गिरते जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन पक्षियों को आत्माएं दिखती हैं, जिससे ये डर कर आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ साल में एक बार पक्षियों की लाशों का ढेर बिछ जाता है। 1960 के दशक में कई वैज्ञानिकों का ध्यान इस घटना की ओर गया, जिसके कारण जतिंगा गांव प्रसिद्ध हो गया। वैज्ञानिकों को अध्ययन से पता चला कि ये घटना पूरी जतिंगा घाटी में नहीं बल्कि कुछ एरिया में ही होती है। एक रोचक तथ्य के अनुसार ये सभी पक्षी आसपास के ही स्थानीय इलाकों से आए होते हैं। पक्षियों का ये अप्राकृतिक व्यवहार जतिंगा के मौसम को भी माना जाता है। कुछ भी हो, किसी एक तथ्य पर कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाया है। अलग अलग तर्क होने के कारण जतिंगा मास बर्ड सुसाइड का एक रहस्य आज भी बना हुआ है। पक्षियों के लिए ये दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन गया है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो प्लीज कमेंट में हमें अवश्य बताएं। विलेज ऑफ कुलधरा। राजस्थान की धरती में आपको सब कुछ मिलेगा। चारों ओर फैली खूबसूरती, शानदार कल्चर और बेहतरीन खाना, लेकिन यहाँ एक ऐसी भी दुनिया है जो रहस्य और रोमांच से जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक रहस्यमयी गांव है राजस्थान का कुलधरा गांव। ये एक ऐसा गांव है जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग इस रहस्य को आज तक समझ नहीं पाए हैं। दरअसल कुलधरा की कहानी लगभग 200 वर्ष पुरानी है। तब यह गांव आबाद हुआ करता था। यहाँ पर अक्सर चहल पहल रहती थी। यहाँ 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के थे, लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की नजर ही लग गई, और ये नजर लगाने वाला शख्स था रियासत का दीवान सालेम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालेम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। उसने गांव के लोगों को उस लड़की से शादी करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी। उसने बताया कि कुछ दिनों बाद वो फिर आएगा और उस लड़की को उठा कर ले जाएगा। ये लड़ाई अब गांव की एक लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर एक बैठक हुई और लगभग 5000 ब्राह्मणों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव में दाखिल नहीं होते। कहते हैं
ये सब ब्राह्मणों के श्राप के कारण हुआ जो उन्होंने उस जगह को छोड़ते वक्त दिया था। कहते हैं तब से आज तक ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, परंतु 2 गांव तमाम कोशिशों के बाद भी बस नहीं पाए हैं। ये हैं कुलधरा और खाभा। ये गांव अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यहाँ दिन के समय लाखों पर्यटक आते हैं और ले जाते हैं अपने साथ कई अनसुलझी पहेलियां और कहानियां। यहाँ एक मंदिर, एक बावड़ी भी है जो श्रापित है। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां। कहते हैं शाम ढलने के बाद यहाँ अक्सर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि ये आवाजें 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ अक्सर रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। दिन के उजाले में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, परंतु रात के अंधियारे में यहाँ रूहानी ताकतों का कब्जा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और इसी तरह के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।